जय महाकाली भक्तों आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं और सिद्ध होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा और सिद्ध होने के फ़ायदे क्या हैं। सिद्ध होने का फ़ायदा तो तभी है मंत्र के जब आपका कोई काम वो करेगा। भक्तों मैंने यूट्यूब में बताया है कि कैसे ऐसे मंत्र सिद्ध करते हैं, ऐसे करते हैं, यूट्यूब वीडियो डाल दी है, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता मैं मंत्र सिद्धि के लिए। कुछ बातें जो उसमें नहीं बताई जाती जो ज़रूरी होती हैं। भक्तों एक जब बीज हम बोते हैं तो पौधा वो तभी बनता है जब हम बीज ठीक से बोएंगे। अगर हम बीज ही ठीक से नहीं बोएंगे तो पौधा कभी नहीं बनेगा, वो बीज ही खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा ज़मीन में ही। इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं मंत्र सिद्धि के दौरान, अगर हम वो ठीक से नहीं करते, ठीक से विधि विधान से उसका जाप नहीं करते, मंत्रों का जाप नहीं करते, जब वो काम नहीं करते तो हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता। सबसे पहली बात भक्तों कि जब भी आपको मंत्र सिद्ध करने जाएं तो किसी को बताएं ना कि हम ये मंत्र सिद्ध करने जा रहे, सिर्फ अपने गुरु के अलावा। अगर आपके गुरु भगवान शिव हैं तो सिर्फ भगवान शिव को ही बताएं ये बात, उनसे प्रार्थना करें। अंतरिक्ष शक्तियाँ अंतरिक्ष रूप में भक्तों काम करती हैं। ये भक्तों वीडियो पूरी देखना, ये छोटी छोटी बातें बीच में रह जाती हैं आपकी, इसलिए आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता। और मंत्र सिद्ध करने के बाद उससे काम कैसे लेते हैं भक्तों, जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं, आपका मंत्र जो सिद्ध होता है तो आपकी माला भी सिद्ध हो जाती है उसके बाद। और आपका मंत्र क्यों नहीं सिद्ध होता, इसके भी कारण हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कर दीजिए। भक्तों मंत्र सिद्धि के दौरान हमने आसन का भी मंत्र बोलना होता है। आसन को प्रणाम करके बैठना। चलो आसन का मंत्र ना भी बोलें, आप प्रणाम उसे जरूर करें। ये है बीज पहला जब बोने का तरीका है मंत्र सिद्ध करने का। उसके बाद कुक्षेत्रपाल, माता मसाणी, इनके नाम का हमने भोग निकालना होता है। हम साधारण पूजा पाठ करते हैं, उनमें इनका महत्व नहीं ज़्यादा गिना जाता, लेकिन जब हम मंत्र सिद्धि के मार्ग में आते हैं तो फिर भक्तों इनका महत्व आ जाता है बीज में। ये किसी भी शक्ति को आपके पास नहीं आने देंगे जब तक आप इनको नहीं पूजेंगे, इनका भोग नहीं निकालेंगे। और कुल देवता पितरों का आशीर्वाद, ये तो मैं बता ही देता हूँ हर वीडियो में, इनके बिना भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, इनके आशीर्वाद के बिना। भक्तों जो तो इंसान मेरी वीडियो सारी देख चुका है उसे तो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही तांत्रिक बन जाएगा। भक्तों मंत्र सिद्ध होने के बाद आपके सारे काम जो रुके हुए हैं वो बनने लग जाते हैं। ये मंत्र सिद्धि के लक्षण पहले होते हैं। और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में दर्द होने लग जाएगा, शरीर आपका टूटा टूटा महसूस होने लगेगा आपको, लेकिन ये सब बाद में ठीक हो जाता है। और जिसका मंत्र आपने सिद्ध किया है उसके आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। और एक चमकते से अक्षरों में, सुनहरी अक्षरों में, जैसे चमकते हरे रंग का, लाल रंग का सुनहरी रंग जो होते हैं, आपके सपने में वो मंत्र आपको दिखाई देंगे लिखे हुए। और आप जब आंखें बंद करेंगे, अपनी पूजा में बैठेंगे, आप उस देवी की पूजा में बैठेंगे तो वो मंत्र आपके थर्ड आई पर दिखाई देगा आपको। और भक्तों जो मंत्र सिद्ध लोग करते हैं वो वैसे किसी को बताते नहीं है कि हमने ये मंत्र सिद्ध किया हुआ है, ये भी नहीं बताना चाहिए किसी को ये मंत्र हमने सिद्ध किया। मुझे देख लो, मेरी आपने सारी वीडियो कितनी वीडियो देखी होगी, मैंने कभी आपसे ये कहा है कि मैंने वो शक्ति सिद्ध की है, मैंने ये शक्ति सिद्ध की है? मैं कभी किसी को नहीं बताता मैंने वो शक्ति सिद्ध की हुई है। ये सब अलाउड नहीं होता। हालांकि ये भी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये भी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पर मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं
ऐसा नहीं कह सकता मैं, ऐसा सफल और नहीं होता। अगर ये सब आप किसको बताते हैं तो फिर वो देवी आपसे नाराज़ हो जाती है। और भक्तों, मंत्र सिद्ध होने के बाद से काम कैसे लिया जाता है? भक्तों, आपका कोई भी काम अटका पड़ा है, या लगा लो आपने किसी का कोई भी काम करना है, तो उस मंत्र का एक माला जाप कर कर आपने उसका हवन कर देना है। भक्तों, सबसे अहम जो चीज़ है, जब आप मंत्र सिद्ध करने के दौरान जल अपने पास नहीं रखते और जल नीचे गिराकर मंत्र जाप पूरा होने के बाद अपनी अनामिका उंगली से उसका तिलक नहीं करते, तो फिर वो आपका जाप जो आपने 100 माला जाप किया है उसमें से 5 माला हिस्से रह जाती है आपकी। ये सबसे अहम बात है भक्तों। और बाकी की आपकी 95 माला इंद्रदेव खा जाता है। और जो 5 माला से भी बची है, अगर आपने उसका भोग नहीं दिया क्षेत्रपाल का, तो 2 माला उससे वो खा जाता है और 1-1.5 माला आपकी मसानी माता खा जाती है। तो बाकी रह जाता है आपके हिस्से में 2 माला। तो मंत्र सिद्ध आपका कहाँ से होगा फिर? ये सब बातें बहुत अहम है भक्तों, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं अगर आप तो ये बातें सारी नोट कर लीजिए। आसन का मंत्र, आसन को प्रणाम करना है। अगर आप 100 माला आपको बोला गया है कि इस मंत्र का जाप करने से सिद्ध हो जाएगा, अगर उसमें से आपने 1 माला भी भूल गए आप, अगर आपका 1 माला का बीच में आपका कहीं अंगूठा भी पैर का ज़मीन को टच कर गया, तो वो माला कंठस्थ नहीं होगी भक्तों, फिर आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। और जिस दिन मंत्र सिद्ध करना होता है उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अंडा मीट शराब नहीं खाना होता। ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए, तभी आपका मंत्र सिद्ध होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मंत्र सिद्ध करने जाएं, फिर देखना मंत्र कैसे नहीं सिद्ध होता। सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएगा मंत्र सिद्ध होने के बाद। और कुछ ही पूछना हो मंत्र सिद्धि के बारे में, कमेंट कर दे। जय महाकाली।